हे दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे गेंगनम ज़ॉम्बी को। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम दो चोर को देखते हैं और वो ज्वेलरी की चोरी करते हैं। और यहाँ ये लोग चोरी तो कर लेते हैं, लेकिन फिर उन्हें यहाँ पर एक बिल्ली दिखती है और वो बिल्ली इन पर हमला कर देती है और उनकी गर्दन पर तो बिल्ली के पंजों के निशान हो जाते हैं। अब यह आदमी थोड़ी देर बाद अजीब सी हरकतें करने लगता था और फिर वो जो उसका साथी था वो उसे ही काट लेता है। अब जब वो अपने साथी को काट रहा था तभी इनकी मारपीट के कारण वो पानी में गिर जाता है और फिर वो पहुंच जाता है गेंगनम सिटी में। और जब पानी से बाहर आता है तो वो पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी में बदल गया था और अब शहर की तरफ जाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम योनसुक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अभी अभी नींद से जागा था और फिर पूरी तरह से रेडी होकर वो अपने काम के लिए निकल जाता है। और इधर जो ज़ॉम्बी है वो शहर में आ गया था और वो यहाँ पर एक जानवर को मार के खाने लगता है। और ये आदमी पूरी तरह से तो ज़ॉम्बी में नहीं बदला था और जब लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो यहाँ से भाग जाता है और फिर वो योनसुक से टकरा जाता है। और अब वो जब इस आदमी से बात करने वाला था तब उसे उसकी दोस्त मिलती है और उसका नाम है मिनजिन। वो बताती है कि उसे कुछ लड़के परेशान कर रहे हैं, इसीलिए योनसुक उसकी मदद करता है और फिर वो उन लड़कों को मार के भगा देता है। और यहाँ हमें एक बात और पता चलती है कि योनसुक लड़ाई में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट था। इसके बाद योनसुक और मिनजिन दोनों एक ही जगह पर काम करते थे और जहाँ पर इन दोनों का ऑफिस था वो तो कोई नई बिल्डिंग थी और उस बिल्डिंग की चेकिंग करने के लिए एक इंस्पेक्शन लेडी आती है और वो थोड़ा रूड बिहेव करती है। और मिनजिन और योनसुक दोनों छोटी से ऑफिस में काम करते हैं और उनकी कंपनी एक यूट्यूब चैनल को चलाती थी। और यहाँ पर हम योनसुक के बॉस को देखते हैं और उसकी नज़र तो हमेशा से मिनजिन पर ही रहती है और ये बात योनसुक को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो मिनजिन को पसंद करता था। और यहाँ योनसुक का एक दोस्त भी था और वो भी इनके साथ ही काम करता था। अब हम उस ज़ॉम्बी को देखते हैं जो शहर में आ गया था और उसकी नज़र योनसुक के ऑफिस की बिल्डिंग पर थी। अब तो टीवी में भी ज़ॉम्बी के बारे में बातें चल रही थी और फिर उसे देखने के बाद योनसुक को वो आदमी टकराता हुआ याद आता है और ये सब बहुत ही ज़्यादा डर गए थे क्योंकि वो ज़ॉम्बी इनके एरिया में ही घूम रहा था। और थोड़ी देर के बाद योनसुक के ऑफिस में एक पानी वाला आदमी आता है और तभी इनका बॉस इसे देखकर छुप जाता है क्योंकि इनका काम इतना ज़्यादा ख़राब चल रहा था कि वो पानी वाले को भी पैसे नहीं दे पाते। और पानी वाला अब चला जाता है और जब अपनी गाड़ी के पास जाता है तो उसे एक ज़ॉम्बी ने आकर काट लिया था और फिर वो उसका खून पीने लगता है। और जब वो ज़ॉम्बी पानी वाले को मारकर खड़ा होकर गाड़ी के कांच में देखता है तो वो खुद को देख के रोने लगता है। इसका मतलब तो ये था कि उसके अंदर अभी भी इंसानियत बाकी थी और पूरी तरह से वो ज़ॉम्बी नहीं बदला था, इसीलिए वहाँ पर वो रो देता है। इधर बिल्डिंग के अंदर इंस्पेक्शन लेडी बाथरूम को चेक करती है तो वो गार्ड्स को बहुत ही ज़्यादा डांटती है कि इतनी ज़्यादा गंदगी बाथरूम में क्यों है, मैं तुम्हें इस बिल्डिंग से निकलवा दूंगी। और तभी उन्हें किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और ये लेडी जब बाहर आती है तो बिल्डिंग में बहुत ही ज़्यादा भगदड़ मची हुई थी और ऑफिस के बाहर के लोग इधर उधर भाग रहे थे। और ये लेडी जब ये देखती है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं क्योंकि इस ऑफिस में बहुत से लोग अब ज़ॉम्बी बन चुके थे और जो गेंगनम ज़ॉम्बी है उसने तो बहुत से लोगों को काट कर अपने जैसा ज़ॉम्बी बना दिया था। और यहाँ पर लेडी गार्ड्स को बोल करके इस बिल्डिंग के दरवाजे को बंद करवा देती है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए। और तभी गेंगनम ज़ॉम्बी इनके पीछे भी आ जाता है और वो गार्ड को काट भी लेता है, लेकिन यहाँ पर ये लेडी बच जाती है। और जो गार्ड दरवाजे को बंद कर रहा था अचानक से एक ज़ॉम्बी उसके भी सामने आ जाता है और फिर बहुत सारे ज़ॉम्बी उसके सामने थे और सभी की सभी अब उसको मिलकर मार देते हैं। इधर ये लेडी सबसे मदद मांगती है लेकिन बिल्डिंग में तो अब कोई भी नहीं था। तभी वो योनसुक के ऑफिस में पहुंच जाती है और सारी स्टोरी बताती है पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। और फिर वो टीवी पर सबको गेंगनम ज़ॉम्बी को दिखाती है और बोलती है कि यही है वो आदमी जिसने सारे बिल्डिंग के इंसानों को ज़ॉम्बी में बदल दिया। और ये बात सुनकर कुछ लोग तो घबरा जाते हैं। योनसुक का बॉस कहता है कि अगर ये बात सच है तो हमें इस पर वीडियो बनाना चाहिए और हमारा चैनल तो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो जाएगा अगर ये वीडियो डली तो। और फिर ये लोग शूट करने के लिए निकल जाते हैं और यहाँ पर जो गार्ड है वो नहीं जाता क्योंकि इसको तो ज़ॉम्बी ने काट लिया था और अब इसको दर्द भी होना शुरू हो गया था और अब वो ये बात समझ चुका था कि वो भी अब ज़ॉम्बी बनने वाला है। और इधर बाकी के लोग तो वीडियो बनाने के लिए निकल गए थे और वो थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर वीडियो बनाते हैं, लेकिन यहाँ एक ज़ॉम्बी उन्हें वीडियो बनाता हुआ देख लेता है और मिनजिन को पकड़ लेता है और उसे एक ज़ॉम्बी की वजह से बाकी के ज़ॉम्बीज़ भी इनके पास आने लगे थे। लेकिन योनसुक ने एकदम एग्जैक्ट टाइम पर दरवाज़ा बंद कर दिया
और फिर ये वापस से ऊपर आ जाते हैं। यूनसुक के बॉस को एक बहुत ही बढ़िया सी वीडियो मिल जाती है, लेकिन तभी वो उसके सामने एक ज़ॉम्बी को देख लेता है और यूनसुक उससे लड़ता है और ज़ॉम्बी का बराबरी से सामना करता है। लेकिन ज़ॉम्बी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है, इसीलिए वो बॉस पर भी अटैक कर देता है। और यहाँ जो बॉस है वो यूनसुक के दोस्त को ज़ॉम्बी के आगे फेंक देता है अपनी जान बचाने के लिए। और यहाँ यूनसुक अपने ही दोस्त को बचा नहीं पाता और वो यहाँ पर मर जाता है। और ये सभी लोग अब ऑफिस के अंदर आ जाते हैं और फिर वो आकर अपने बॉस से बहुत ही ज़्यादा लड़ाई करता है, क्योंकि उसी की वजह से आज उसके दोस्त की मौत हो गई और मिनजिन उसकी लड़ाई को बंद करवाती है। और यहाँ ये इंस्पेक्शन लेडी सबको बताती है कि हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि मैंने सारे दरवाज़ों को बंद करवा दिया था और हम अभी इस बिल्डिंग में ही फंस चुके हैं। तभी जो यहाँ का गार्ड था वो पीछे से उस पर हमला कर देता है जिसके हाथ पर ज़ॉम्बी ने काटा हुआ था। और यहाँ यूनसुक उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी ने उस लेडी को तो काट ही लिया था। और इधर जब मिनजिन और बॉस बाहर आते हैं तो बाहर से एक ज़ॉम्बी ने इन पर भी हमला कर दिया था। और यहाँ पर जो बॉस होता है वो एक बार फिर से अपनी जान बचाने के लिए मिनजिन को ही आगे कर देता है, लेकिन सही टाइम पर यूनसुक आकर के मिनजिन को बचा लेता है और जो बॉस है उसी को ज़ॉम्बी ने काट लिया था। और अब तो इस बिल्डिंग में बहुत ही ज़ॉम्बी घूमते हैं और यहाँ पर पूरी बिल्डिंग में अब दो ही इंसान बचे थे, एक तो मिनजिन और दूसरा यूनसुक। अब ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए हर तरफ भागते हैं और लास्ट में ये एक जगह पर रुक जाते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। मिनजिन थक जाती है और उसे नींद आ जाती है और तभी वो अपने सपने में देखती है कि उसे उसके बॉस ने काट लिया है और फिर वो डर के जाग जाती है। और तभी यहाँ पर यूनसुक को एक आइडिया आता है और फिर वो एक रेडियो को चालू करके लटका देता है ताकि सभी ज़ॉम्बीज उस रेडियो की आवाज़ सुनकर उसके पास आए, ताकि इनके बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता साफ होता जाए। और उस रेडियो की आवाज़ सुनकर जो भी ज़ॉम्बीज बेहोश हुए थे वो भी अब जाग गए थे और ये दोनों अब जल्दी जल्दी भागते हैं। लेकिन यूनसुक का दोस्त था वो अब ज़ॉम्बी बन गया था और वो उनको बाहर जाने से रोक लेता है। यूनसुक उसे समझाने की बहुत कोशिश करता। इधर बॉस के ज़ॉम्बी ने भी मिनजिन को पकड़ लिया था और यहाँ पर मिनजिन जो सपना देखती है वो उसका सपना सच हो जाता है। लेकिन यहाँ मिनजिन यूनसुक की जान बचाने के लिए इनको मारती है और फिर ये दोनों हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं। और फिर जब ये हेल्प के लिए फ़ोन करते हैं तो इनके फ़ोन भी बंद होते हैं और तभी गैंगनम ज़ॉम्बी इनके पास आ जाता है। और इधर तो अब रेडियो भी बंद हो गया था और अब तो इनके पास बाहर जाने का एक ही रास्ता होता है और वो होता है इन ज़ॉम्बीज़ के बीच में से निकल के जाना। और ये दोनों हिम्मत करके ज़ॉम्बीज़ के पास से ही आगे बढ़ने लगते हैं और यूनसुक अपने हाथ और पैरों का इस्तेमाल करके सारे ज़ॉम्बीज़ को पीछे कर देता है और मिनजिन भी बैट से उनको मार मार के आगे बढ़ रही थी। और यहाँ पर ज़ॉम्बी सब इतने ज़्यादा हो गए थे कि इनका मुकाबला करना मुश्किल हो रहा था और ये दोनों अब सीढ़ियों के पास पहुँच जाते हैं। लेकिन अब तो यहाँ पर भी इनके पास ऊपर से भी ज़ोंबा आता हुआ दिखता है और नीचे से भी। अब ये दोनों बीच में ही फंस चुके थे और फिर ये दोनों कार पार्किंग पर पहुंच जाते हैं और कार पार्किंग में भी हर तरफ ज़ॉम्बी ही इनके पास आते हैं। और यहाँ यूनसुक मिनजिन को गाड़ी में बिठा के गाड़ी को बंद कर देता है और खुद अकेला ही ज़ॉम्बी से मुकाबला करता है। और अब तो यहाँ पर गाड़ी के अंदर भी मिनजिन को ये ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं और ये ज़ॉम्बीज तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगे थे। और यहाँ पर यूनसुक लड़ते लड़ते गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और अब वो देखता है कि ज़ॉम्बीज तो पूरी गाड़ी के आसपास हो चुके हैं और यूनसुक उनसे बहुत ही ज़्यादा लड़ता है और लास्ट में सारे ज़ॉम्बीज अब यूनसुक के ऊपर आ जाते हैं। और इधर मिनजिन एकदम सही टाइम पर फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आ जाती है और फिर सारे ज़ॉम्बीज पर स्प्रे करके यूनसुक को उससे दूर कर देती है। और अब सारे ज़ॉम्बीज तो भाग जाते हैं, लेकिन जब ये थोड़ा और आगे जाते हैं तो इनके सामने फिर से गैंगनम ज़ॉम्बी आ जाता है जो पहले से और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया था और वो यूनसुक पर फिर से हमला कर देता है। और अब तो इस ज़ॉम्बी पर उसकी मार का भी कोई असर नहीं होता और बहुत देर तक यूनसुक उससे लड़ता रहता है। तभी यहाँ पर वो इंस्पेक्शन लेडी भी आ जाती है और गैंगनम ज़ॉम्बी उसका तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, लेकिन मिनजिन उसको धक्का दे देती है और धक्का देने के बाद यूनसुक उसको तब तक मारता रहता है जब तक कि वो हिलना बंद नहीं कर देता। और फिर ये दोनों सोचते हैं कि चलो गैंगनम ज़ॉम्बी तो अब मर गया है, लेकिन इनके पीछे अब वो लेडी आ जाती है जो अब ज़ॉम्बी बन गई थी और अब तो वो यूनसुक के पैर पर काट लेती है और यहाँ मिनजिन उस लेडी को भी मार देती है, लेकिन अब कोई भी फायदा नहीं था। यूनसुक
मिनजिन से कहता है कि अब तुम्हें अकेले ही इस बिल्डिंग से बाहर जाना होगा और लास्ट टाइम उसे गुड बाय बोल देता है, क्योंकि अब उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। और फिर वो मिनजिन को अपने दिल की बात बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और फिर ये दोनों एक दूसरे से गले लगते हैं। और जब वो मिनजिन को छोड़ने के लिए जाता है तो फिर कोई चीज़ इनके पास से नीचे गिरती है और फिर इन्हें पता चलता है कि ये तो उस इंस्पेक्शन लेडी के नकली दांत थे। और फिर इन्हें पता चलता है कि यूनसुक पर तो इसके वायरस का कोई भी असर नहीं होता। और फिर ये दोनों मिलकर अब बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, लेकिन जाते टाइम ये दोनों एक गलती कर देते हैं और ये गलती ये थी कि ये दोनों दरवाज़ा खुला रख देते हैं, इसे बंद नहीं करते। और लास्ट में हम देखते हैं कि जो गैंगनम ज़ॉम्बी था वो तो अभी भी जिंदा था और अब वो भी उठकर बाहर की तरफ जाने लगता है। इसका मतलब था कि अब शहर में बहुत से लोग अब ज़ॉम्बी में बदलने वाले थे। तो क्या ये ज़ॉम्बी पूरे शहर को बर्बाद कर देगा और फिर क्या होगा गैंगनम शहर का हाल? इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।